नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 5 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का त्रयोदश पाठ पढ़ेंगे, अर्थात 13वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो यदि आपको इस पुस्तक के पिछले पाठों के वीडियो देखने हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको उन पाठों के वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह अर्थात कौन, न नहीं, जानाति जानता है, महात्मा गांधी महोदयस्य महात्मा गांधी महोदय का नाम। तो इसके साथ में यहाँ आगे की और हिंदी लिखी गई है, तो आप लोगों को एक एक शब्द का हिंदी अर्थ समझने में आसानी होगी। फिर से देखिए इस पंक्ति को। कह अर्थात कौन, न नहीं, जानाति जानता है, महात्मा गांधी महोदयस्य महात्मा गांधी महोदय का नाम। सह वह राष्ट्रपिता इति इस उपाधि से विभूषित थे, अर्थात उनको राष्ट्रपिता कहा जाता था। ये उपाधि उनको मिली हुई थी। भारत की स्वतंत्रतायै, ये यहाँ पर जो बोल्ड में जो शब्द लिखे गए हैं वो चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं। आपको इस पाठ में चतुर्थी विभक्ति के विषय में बतलाया गया है, जो के लिए इस अर्थ में आती है। तो स्वतंत्रतायै ये चतुर्थी का शब्द है। तो भारत की स्वतंत्रतायै, स्वतंत्रता के लिए, सह उन्होंने, अपना, जीवन समर्पित कर दिया। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर 1869 वर्षे, ये ईयर है जिस ईयर में उनका जन्म हुआ था। तो 1869 वर्ष में अक्टूबर महीने की द्वितीय दिनांके 2 तारीख पर तस्य उनका जन्म हुआ। गांधी महोदय के जनक कहते हैं पिता को। तो गांधी महोदयस्य जनकस्य पिता का नाम करमचंद गांधी, जनन्या च, और च को हम पहले ले लेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा और, करमचंद गांधी और जनन्या माता का, जननी कहते हैं माता को, और जब हम उसका रूप चलाएंगे तो षष्ठी में उसका रूप बनेगा जनन्या। तो जनन्या अर्थात माता का नाम पुतलीबाई आसीत, पुतलीबाई था। तो उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। वह अध्ययनाय अर्थात अध्ययन के लिए, अध्ययन पढ़ने के लिए इंग्लैंड देशम अगच्छत, इंग्लैंड देशम अर्थात इंग्लैंड देश अगच्छत गए। सह वह अहिंसायाः अर्थात अहिंसा के, सत्यस्य च को पहले लेंगे, और सत्यस्य सत्य के, वह अहिंसा और सत्य के उपासक आसीत थे। सह वह स्वसिद्धांताय अपने सिद्धांत के लिए सर्वदा हमेशा कटिबद्ध अर्थात तैयार रहना। तो कटिबद्ध अर्थात तैयार,
भवति स्म रहते थे। वो अपने सिद्धांत के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जो भी उनके सिद्धांत थे उनके लिए उन्होंने हमेशा काम किया है। तो यहाँ पर भी देखिए जो अध्ययनाय है, स्व सिद्धांताय, स्वतंत्रता आंदोलनाय, ये सभी शब्द चतुर्थी विभक्ति के हैं। सह उन्होंने भारतस्य भारत के स्वतंत्रता आंदोलनाय, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोक शक्तिम, लोक कहते हैं जन, अर्थात जो जनता है, जो लोग हैं उसको लोक कहा जाता है। तो जन शक्ति को संग्रहीतवान, संग्रह किया अर्थात इकट्ठा किया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जनशक्ति को इकट्ठा किया। यया जिससे स्वतंत्रता आंदोलनम, स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलनस्य, यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं, जन और आंदोलनस्य, जन आंदोलन के रूप में परिवर्तितम अर्थात बदल गया। उन्होंने जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया, जिस कारण से जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो एक जन आंदोलन में बदल गया, अर्थात लोगों के आंदोलन में बदल गया। आगे देखिए, तस्य उनके उपदेशाः, उपदेश आसन थे, उनके क्या क्या उपदेश थे? स्वकर्तव्यम पालयन्तु, स्वकर्तव्यम अर्थात अपने कर्तव्य का, पालयन्तु पालन करो, आप अर्थात आपका जो जो कार्य है उसको आप स्वयं करो। हिंदवः हिंदू, मुस्लिमः च और मुस्लिम, परस्परम आपस में, मा कलहंतु, मा अर्थात मत, कलहंतु अर्थात कलह करो अर्थात लड़ो। तो हिंदू और मुस्लिम आपस में मत लड़ो। जनाः लोग, निर्धनाय अर्थात गरीब के लिए, यहाँ पर भी देखिए निर्धनाय ये चतुर्थी का रूप है, तो लोग गरीब के लिए सहाय्यम सहायता, कुर्वन्तु करें। धनोपार्जनस्य, धन उपार्जनस्य, दो पद है यहाँ पे, धन अर्थात पैसा, उपार्जनस्य कमाने के लिए, तो धन कमाने के लिए, जनाः लोग, परिश्रमम मेहनत, कुर्वन्तु करें। ये उनके कुछ उपदेश थे जो वो हमेशा देते थे। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, भारतस्य भारत के, हिताय हित के लिए, आजीवनम पूरा जीवन, गांधी महोदयः गांधी महोदय ने, कार्य कृतवान किया। वयम अपि हम सब भी, गांधी महोदयस्य इव गांधी महोदय के समान, स्वजीवनम अपने जीवन को, राष्ट्राय राष्ट्र के लिए, समर्पयामः समर्पित करें। अर्थात जिस प्रकार से गांधी जी ने अपना संपूर्ण जीवन अपने देश के नाम कर दिया था, देश को समर्पित कर दिया था, उसी प्रकार हमें भी अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित करना चाहिए। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने हिंदी अर्थ भी इसीलिए लिखा है। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी हो किसी शब्द को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए पाठ का अभ्यास कार्य। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखित, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपिता उपाधिना कः विभूषितः वर्तते। राष्ट्रपिता उपाधि से कः कौन विभूषित हैं, तो कः के स्थान पर हमारा उत्तर आएगा। बाकी का जो वाक्य है वो ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। तो राष्ट्रपिता उपाधिना महात्मा गांधी महोदयः विभूषितः वर्तते। अगला प्रश्न, गांधी महोदयस्य जन्म कुत्र अभवत्। गांधी महोदय का जन्म कुत्र अर्थात कहाँ हुआ। तो गांधी महोदयस्य जन्म
गुजरात प्रदेशस्य पोरबन्दर नामके स्थाने अभवत्। गांधी महोदयस्य जनकस्य जनन्याः च नाम किम्? गांधी महोदय के पिता और माता का नाम क्या है? तो गांधी महोदयस्य जनकस्य नाम करमचंद गांधी, जनन्याः च नाम पुतलीबाई आसीत्। सः कस्य उपासकः आसीत्? सः अर्थात महात्मा गांधी, तो वो किसके उपासक थे? सः अहिंसायाः सत्यस्य च उपासकः आसीत्। सः कीदृशीं शक्तिं संगृहीतवान्? उन्होंने कौन सी शक्ति को इकट्ठा किया? तो सः लोक शक्तिं संगृहीतवान्। गांधी महोदयस्य जन्म कदा अभवत्? गांधी महोदय का जन्म कब हुआ? तो गांधी महोदयस्य जन्म 1869 तमे वर्षे अक्टूबरस्य 2 दिनांके अभवत्। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं जो आपके पाठ से ही लिए गए हैं, जिनको अभी हमने हिंदी अनुवाद में पढ़ भी लिया है। तो यहाँ हम सिर्फ इनकी रीडिंग लगाएंगे। सः अध्ययनाय इंग्लैंड देशम अगच्छत्। सः स्वतंत्रता आंदोलनं जन आंदोलनं कृतवान्। धन उपार्जनाय जनाः परिश्रमं कुर्वन्तु। वयमपि स्वजीवनं राष्ट्राय समर्पयामः। अगला प्रश्न, अर्थम लिखत। कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनका आपको हिंदी अर्थ लिखना है। पहला वाक्य है, अहम पुस्तकाय धनम ददामि। मैं पुस्तक के लिए धन देता हूँ। शिक्षकः पाठनाय गच्छति। शिक्षक पढ़ाने के लिए जाता है। भुवनः भ्रमणाय गच्छति। भुवन घूमने के लिए जाता है। अगला वाक्य, इदम कार्यम सुंदरम। यह कार्य सुंदर है। गणेशाय मोदकम रोचते। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। त्वम क्रीडनाय कुत्र गच्छति। तुम खेलने के लिए कहाँ जाते हो? अगला प्रश्न देखिए, एतेषां शब्दानां साहाय्येन वाक्यानि रचयत। पहला शब्द है पठनाय। पठनाय अर्थात पढ़ने के लिए, इसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए। यहाँ पर आपको चतुर्थी विभक्ति के बारे में बतलाया गया है, तो ये सभी शब्द चतुर्थी से संबंधित हैं। पठनाय पढ़ने के लिए, तो वाक्य में प्रयोग आप अपना भी कोई वाक्य बना सकते हैं। यहाँ मैंने उदाहरण के लिए एक एक वाक्य लिख दिया है, इसके अतिरिक्त आप अपना कोई वाक्य बना सकते हैं। सः पठनाय विद्यालयम गच्छति। वह पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है। भोजनाय भोजन के लिए। बालिका भोजनाय रोदिति। बालिका भोजन के लिए रोती है। प्रक्षालनाय धोने के लिए। रजकः वस्त्र प्रक्षालनाय नदी तटे गमिष्यति। रजकः अर्थात धोबी कपड़े धोने के लिए नदी के तट पर जाएगा। लाभाय लाभ के लिए। जनाः लाभाय व्यापारम कुर्वन्ति। लोग लाभ के लिए व्यापार करते हैं। व्यापार अर्थात बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। कुछ हिंदी वाक्य दिए गए हैं। महात्मा गांधी महापुरुष थे। महात्मा गांधी महोदयः महापुरुषः आसीत्। महात्मा गांधी महोदय की माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी महोदयस्य मातुः नाम पुतलीबाई आसीत्। वे राष्ट्रपिता की उपाधि से विभूषित थे। सः राष्ट्रपिता इति उपाधिना विभूषितः आसीत्। उन्होंने भारत के हित के लिए संपूर्ण जीवन कार्य किया। सः भारतस्य हिताय आजीवनम कार्यम कृतवान्। अगला प्रश्न है, गांधी महोदयस्य विषये पंचवाक्यानि लिखत। तो इसमें आप अपने पाठ से लेकर के कोई भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ मैंने उदाहरण के लिए आपके पाठ से ही लेकर के 5 वाक्य लिख दिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भी कोई 5 वाक्य लिख सकते हैं। तो ये था हमारे आज का पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी है पाठ से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।